महाराज जी कहाँ से आना हुआ, मतलब संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। जी, हम राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले से सागवाड़ा तहसील, और वहाँ से हमारा छोटा सा गांव है आरा, उस गांव से हम बता रहे हैं। हमारे साथ में सभी अन्य आसपास के जो गांव हैं हमारे वागड़ क्षेत्र से, उन गांवों के सभी और श्रद्धालु उनको लेकर हम यहाँ पर बता रहे हैं। कितने संख्या में लोग आपके साथ आए? हमारे साथ में 100 श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और उनको लेकर हम यहाँ पधारे हैं। हमारा मंतव्य यह है कि वहाँ के जो वागड़ के जो लोग हैं उन्हें प्रभु श्री राम का यह धाम जन्मभूमि अयोध्या, और जब उनकी प्रतिष्ठा हुई तब वह लाभ वह पुण्य प्राप्त नहीं हो सका था, तो वही एक संकल्प था कि हम सभी को वहाँ से लाकर यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के चरणों में उन्हें लाए, उनका दर्शन करवाए, और साथ ही इस धरा पर, इस राम जी की भूमि पर आकर प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वांग्मय स्वरूप का दर्शन भी उन्हें साथ में करवाए। इस हेतु वहाँ पर श्री राघव जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है। महाराज जी, अयोध्या की धरती पे 22 जनवरी को भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद 24वें विश्व प्राण प्रतिष्ठा उत्सव चल रहा है, तो क्या कुछ संकल्प रहा होगा उस समय जब आपने अयोध्या में ये तय किया कि आप इस समय भागवत कथा करनी है, वो किस तरह से सुनिश्चित हुआ, क्या मनोभाव रहा अयोध्या के प्रति? जी हाँ, मनोभाव तो ये था कि एक संकल्प था। 7 महानगरियाँ हैं हमारे भारतवर्ष में, और उन महानगरियों में एक अयोध्या भी है। तो संकल्प था कि इस अयोध्या की नगरी में जाकर हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे, और साथ ही यात्रा प्रवास में भी रखेंगे, लोगों को ले जाकर वहाँ का दर्शन करवाएंगे। एक मन में थोड़ा सा संशय था कि हमने 22 जनवरी को जो प्रतिष्ठा हुई थी उसमें हमें वह लाभ नहीं मिल सका था, लेकिन भगवान ने हमें एक सहयोग प्राप्त करवाया कि अभी ये जो 5 जून को श्री राम जी मंदिर के साथ में अन्य जो मंदिर हैं, अन्य जो देवता हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी होनी है। तो कहीं ना कहीं प्रभु ने हमें वो लाभ इस कथा के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से हमें प्राप्त करवा दिया है। महाराज जी, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या फल है राम दरबार के दर्शन करने का? जी हाँ, राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही है। पहले बात तो प्रतिष्ठा जैसा मंदिर की प्रतिष्ठा का दर्शन करना, वही अपने आप में जीवन को सफल बना देता है, और वहाँ से यहाँ तक आना कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की ही महिमा है, उनका ही आशीर्वाद था। और यहाँ आकर भी ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन में हम सहभागी बने हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रभु राम जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही राम नाम है, राम जप है, तो वही राम नाम, वही राम जन्मभूमि पर आकर लेना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, जो कि 7 दिन या 9 दिन में अनुष्ठान इसका होता है, और ये काफ़ी लंबा समय लगता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने नित्य कर्म जीवन में उलझे हुए हैं, जिनको 7-8 दिन का समय नहीं मिलता। वो भगवत का किस तरह अनुसरण करे कि उनके जीवन भी सार्थक हो जाए, इसके साथ साथ वो अपने कर्म को भी चलायमान रखें? जी हाँ, श्रीमद् भागवत कथा यह हमें पूर्ण रूप से सिखा देती है। भागवत सप्ताह है, हमारा जीवन जो है वो केवल 7 दिन का ही है, और उसी सप्ताह के अंदर हमारा जो कर्म है वही हमें श्रीमद् भागवत सिखाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विधीयते। हम उसी कर्म के अनुसार भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो ऐसा कर्म करें जो भगवान के द्वारा हमें जो प्रदत्त हुआ है, यह शरीर मानव देह भगवान ने जो दिया है हमें कि शुभ कर्म, और उसी के अनुसार भगवान हमें फल प्राप्त कराता है। तो इसी के अनुसार श्रीमद् भागवत में वह जो ज्ञान भगवान का वांग्मय स्वरूप, उनके दर्शन, और उनके दर्शन करके उनको प्राप्त करना, बस यही लक्ष्य है। महाराज जी, तीर्थ में आया आपके साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भी आए हैं, तीर्थों में किन मर्यादाओं का पालन करते हुए धर्म कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, ये इस पर आप चर्चा? जी हाँ, सबसे बड़ी बात की है आपने कि तीर्थ में जो है हमें मर्यादा पूर्ण रूप से रखनी पड़ती है, और यहाँ पर तो राम जन्मभूमि है, और राम जी तो हमें मर्यादा ही सिखा गए हैं। तो मर्यादा मतलब हमारे संस्कार, हमें अपने संस्कारों पर आधार है, हमारा जीवन ही हमारे संस्कार पर आधारित है। तो जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जहीं कहाँ पर भी जाते हैं, संस्कारों से भरे हुए हमें रहना पड़ता है। संस्कार विहीन तो पशु भी हो सकता है, लेकिन भगवान ने हमारे उस शरीर में संस्कार भरे हैं, और जीवन भर उन संस्कारों के साथ में अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है सार्थक बन जाता है। महाराज जी, 15वीं शताब्दी में भारत विश्वगुरु हुआ करता था, जिस समय हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ उस समय पढ़ाए जाते थे, और एक विशेष व्यवस्था के तहत केवल सनातनी अनुकरणीय चीज़ों पे ही फोकस दिया जाता था। वर्तमान में लॉर्ड मैकाले शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, वेस्टर्न शिक्षा व्यवस्था है,
कुछ राज्यों में भगवत गीता और रामायण आदि ग्रंथों को तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य जो अछूते हैं। हमारी जो नई जनरेशन है वो इस शिक्षा व्यवस्था से कहीं न कहीं वंचित हो जा रही है। कुछ संतों की मांग उठी है कि जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उसके साथ नई शिक्षा व्यवस्था का समावेश करते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए। इस पे आपकी क्या राय है? जी हाँ, ये अच्छी राय है। हमारे संत, हमारे धर्मगुरु कुछ न कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा पद्धति जो है उसमें कहीं न कहीं हमें उन संस्कारों को जोड़ना आवश्यक है। आज का जो जनरेशन है आधुनिकता में ज़्यादा जा रहा है और उसी आधुनिकता के कारण संस्कार विहीन ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हमें अपनी सनातन धर्म को, हम सनातन धर्म तो कहते हैं, लेकिन सनातनी की परिभाषा क्या है, सनातन का परिचय क्या है, वो अभी हमें मालूम नहीं है। तो इसी के लिए अभी इस शिक्षा पद्धति में कहीं न कहीं जैसे महाभारत, जैसे रामायण, जैसे गीता जी का पाठ है, अन्य और कई सारे ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, गीति काव्य हैं, नीति काव्य हैं, उन सभी को जोड़कर हमारे इन जनरेशन को कहीं न कहीं आज के इस युग को बताना होगा कि परिभाषित करना होगा, ताकि हम उस धर्म से जुड़े। शिक्षा के साथ में धर्म भी बहुत आवश्यक है। हमारा सनातन धर्म सदैव रक्षित रहे और उसके लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार होना है। अभी महाराज जी एक सवाल और रहेगा। 100 करोड़ सनातन हिंदुओं का भारतवर्ष है और 500 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर बना, लेकिन अभी भी मथुरा काशी को लेकर यहाँ का समाज संघर्ष कर रहा है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है कि इसमें कब तक निर्णय होगा या कब क्या इसमें होना? जी हाँ, भारतवर्ष जो है वह धर्म भूमि है और इस धर्म भूमि पर कई ऐसे बड़े बड़े आक्रांत मुगल साम्राज्य कई ऐसे आए जिन्होंने इस भारतवर्ष को तहस नहस किया, लेकिन फिर भी हमारा धर्म सनातन जो आदिकाल से चला आ रहा है और सशक्त हैं, उसी के बल पर भगवान श्री राम जन्मभूमि जो कई वर्षों के बाद भगवान अपने धाम में पुनः पधारे। तो मेरी भी यही मंशा है और मैं विश्वास रखता हूँ कि कहीं न कहीं मथुरा, गोकुल, वृंदावन धाम में भी जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, भगवान हमारा अवश्य साथ देगा और उसमें भी हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अयोध्या की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुनने वाले, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने वाले? जी, अयोध्या की इस पावन धरा से यही संदेश देना चाहते हैं कि यह पूरा जगत राममय बनना चाहिए और वर्तमान में हमें पूर्ण आवश्यकता है कि यह संसार जो है वो राम नाम से ही चलना चाहिए। राम नाम जप यहाँ पर आकर आप सभी अवश्य इस अयोध्या धाम में पधारें और प्रभु श्री राम का दर्शन करके इस जीवन को धन्य बनाएं। बस यही कामना करते हैं हम। आखिरी सवाल मेरा, भाग्य और कर्म में क्या डिफरेंस है? व्यक्ति को भाग्य भरोसे किस तरह होना चाहिए, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, या दोनों का सामंजस्य किस तरह? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। भाग्य कहाँ है कि यत्पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम कह क्षमः, कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो मिटने वाला नहीं है, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन हमने पूर्व में ही कहा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, मतलब कि कर्म के आधार पर, हम केवल भाग्य के आधार पर ही बैठे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो यह नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि कहा है शास्त्र में कि कर्म को प्रधान बताया गया है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को उस कर्म ने सृष्टि की उत्पत्ति में लगा दिया, विष्णु को 10 अवतार लेने में लगा दिया, और उसी प्रकार सूर्य जो प्रतिदिन पूर्व से लेकर पश्चिम तक चलते हुए नित्य कर्म करता है, तो कर्म तो सदा होना ही चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे हम बैठ सकते नहीं हैं। और यही परिणाम कर्म का ही है कि हमने कहीं न कहीं राम मंदिर के लिए कुछ प्रयास किया था, कुछ परिश्रम किया था, कुछ कर्म किया था, और उसी का परिणाम आज हमें हमारे सामने मिल रहा है। राम मंदिर का श्रेय भारत सरकार, बीजेपी सरकार, योगी मोदी को प्रेरित? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाता है। जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी ने इस मंदिर के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्होंने जिस तरह से सारथी बनकर उस रथ को पकड़ा था और उनके साथ में पूरा भारतवर्ष था, और भारत का हर सदस्य आज प्रसन्न है कि कहीं न कहीं मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किया गया उसमें कहीं न कहीं उनका भी सहयोग रहा है, उनका भी अंशदान वहाँ पर रहा है। तो प्रसन्नता होती है। हम स्वयं को भी अभी हमें भी प्रसन्नता है कि जब राम मंदिर जी का निर्माण हुआ तो हमारे गांव से, हमारे घर से भी कुछ न कुछ अंश इस राम मंदिर में आया है। लेकिन उसका पूरा प्रोत्साहन हम मोदी जी और योगी जी को भी देते हैं कि उनके माध्यम से श्री राम मंदिर का निर्माण जो हुआ, और न केवल श्री राम मंदिर, अभी तो भारतवर्ष में धर्म के मार्ग में जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन सभी का पुनर्निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है, और यह बहुत ही बड़ा कार्य किया जा रहा है। शुभ नाम पूरा बता दीजिए, क्या शुभ नाम है? श्री मेरा शुभ नाम शास्त्री अरुण पाठक।